Hello everyone, Vinit this side. Today is our second lecture. फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रेटजीज को लेकर बात करी थी और मैंने जस्ट लेक्चर को स्टार्ट किया था, अपने सिलेबस को जस्ट स्टार्ट किया था, स्टोन एज को हमने देखा था। ठीक है, देखिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूँ, एक क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन क्या है। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। क्वेश्चन ये था, कमेंट में मैंने देखा तो क्वेश्चन ये था कि सर एंशिएंट और मेडिवल कितना भी पढ़ लो सर, क्वेश्चन सर एड्रेस नहीं हो पाते। देखिए भाई एक बात बताता हूँ, इसके इसके दो आंसर है। एक है एक है जेन्युइन आंसर, जेन्युइन क्वेश्चन। एक है टॉक टॉक। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मार्केट में एक्सपीरियंस है, जब मैंने प्रिपरेशन करी है ना, शिद्दत से सारी चीजों को समझा, है ना, अनुभव को लिया, तो मैंने दो चीज पाया। एक है कि स्टूडेंट ए ये बोल रहा है कि उसने एनसीईआरटी पढ़ ली और मान लो उसने मेरे लेक्चर देख लिए। इन दो काम करने के बाद फाइनली वो पीवाईक्यूज देख लिया। ये करने के बाद मान लो लेट सपोज आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई 5 में तुम 4 क्वेश्चन बना लोगे या 3 क्वेश्चन बना लोगे, खुश रहो आप इसमें। जो ही तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, कभी कभी ऐसा ऐसा टाइम आएगा कि तुम 5 में 5 बना पा रहे हो, 4 तो बना ही पा रहे हो, ऐसा टाइम आएगा आपके पास में। लेकिन एक होता है टॉक। टॉक का मतलब स्टूडेंट्स जब मार्केट में निकलते हैं ना, है ना, कहीं मार्केट में निकलेंगे, दो चार लोग उसमें मिलेंगे, चाय पियेंगे, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या बताते हैं कि भाई तुम कितना भी पढ़ लो एंशिएंट मेडिवल, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लेगा। देखो भाई एक बात बताओ, अगर ये काम कर पा रहे हो आप, ये वाला काम, तो क्वेश्चन तुम ही से ही लेगा, है ना, और किससे ही लेगा? तुम ही से ही लेगा क्वेश्चन, है ना। एक होता है कि मार्केट में बता दिया गया है कि भाई ये सब चीजें कितना भी कर लो कोई फायदा है नहीं, ना कितना भी कर लो कोई फायदा है नहीं। देखो भाई ये बात सही है नहीं। तो देखो, आप बातों के पीछे बहुत नहीं पड़ना अपने को, क्या मार्केट में चल रहा है। आपको पता है कभी कभी ना एस्पिरेंट ना कुछ चीजों को बात करने में बहुत अच्छा फील करते हैं। उनका पता है वो सेटिस्फाई फील करते हैं, उनका लाइक उनको सिंपैथी मिलता है कि हाँ ऐसा है, देखो ऐसा हो गया। मतलब जब आप ये बोल देते हो कि कितना भी पढ़ने का फायदा नहीं है, आप वहां पे ना एक बैरियर लगा देते हो, है ना। आप उस पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत नहीं करते हो। देखो मेरे भाई एक बात बता देता हूँ, ये 2019 नहीं चल रहा। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता, बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि मैं एंशियंट मेडिवल के 8 से 10 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ना। ये पहले चलता था ना, मैं 90 क्वेश्चन फोकस करूंगा, इसी में से मैं कट ऑफ लाऊंगा, 55 50 से 55 क्वेश्चन सही करूंगा और मैं सीधा मेंस के लिए चला जाऊंगा, है ना। वो अब टाइम नहीं रहा। अभी जो टाइम चल रहा है ना, 2023 से जो टाइम चल रहा है, 2022-23 से, इसमें भाई आप एक सेक्शन, एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं छोड़ के जा सकते। यू कांट टेक रिस्क, बिल्कुल नहीं ले सकते आप रिस्क। ठीक है, तो देखो, तो क्या कर सकते हैं, तो एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं अपना ड्यूटी कर सकता हूँ एज ए स्टूडेंट। मैं अपना ड्यूटी क्या कर सकता हूँ कि एनसीईआरटी खत्म किया, लेक्चर खत्म किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा, बस फोकस किया। भाई यहीं से क्वेश्चन आएगा, है ना। तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आता है ना। हाँ बाकी मैं एग्री करता हूँ कि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो ठीक है तुमसे नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, उसको बहुत टेंशन नहीं लेना है। यहां पे आगे सोचना है कि मेरे को 50 से 55 क्वेश्चन सही करना है। मैं आने वाले लेक्चर्स में मैं बात करूंगा 2026 प्रीलिम्स को लेके, मैं सब बात करूंगा। ठीक है, क्या डिफरेंस था 2023 में और 2026 में, ये सारी बातें करूंगा। पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में बातें नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन था, सारे स्टूडेंट्स को थैंकफुल होना चाहिए उस स्टूडेंट के लिए जिसने कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसी इन्हीं इन्हीं स्टूडेंट के बहाने बाकी सारे बच्चों को ये डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि ये डाउट सबके पास होता है, भले ही किसी एक स्टूडेंट ने पूछा। ठीक है, बाकी बाकी बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं जो मैंने देखे हैं, जो बच्चे कमेंट्स किए हैं कि नाइस एनालिसिस सर, है ना। ये सारी चीजें ठीक है। तो मैं देखो मैं आपको थैंक इसलिए नहीं बोलूंगा कि आप खुद के लिए थैंक्स बोलो, इसलिए कि देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि लाइक आपने, ठीक है, आपको अच्छा लगा मेरा लेक्चर, आपको पता है, मैं बोलता हूँ ना, आप चेक करो। जब आपके 7-8 लेक्चर्स हो जाएंगे ना, आप चेक करना, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाना, है ना। एक होता है करके दिखाने वाली बात, है ना, इस पे ज्यादा बिलीव करता हूं मैं, है ना। आप देखोगे, यू विल फील डेफिनेटली कि यू आर एट अ राइट प्लेस, यू आर एट अ राइट प्लेस। ठीक है, आप एक सही जगह पे हो, ये आप फील करोगे। ठीक है, और एंड में बस फिर एक ही बात को मैं रिपीट करूंगा कि आप ये फील करोगे कि आपको चीजें मिल रही हैं, आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है। याद है मैंने पहले लेक्चर में क्या बोला था, डीप अंडरस्टैंडिंग को लेकर बात करी थी। डीप अंडरस्टैंडिंग रहेगा
तो भटकोगे नहीं तुम, है ना। इस नोट से उस नोट से इस नोट से टेलीग्राम नोट्स, ये नहीं भटकोगे आप। एक बार डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिवीजन कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे भाई, है ना। ये मैं कराऊंगा आपको। चलिए, क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर लिया, आते हैं। तो थैंक्स है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अप्रिशिएट किया इन चीजों को लेके, है ना, जिनको लगा कि एनालिसिस मेरा अच्छा है। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर 2 है अपना, लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी थी, है ना, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी थी। ठीक है, अब आ जाओ सीधा यहाँ पे, अब आ जाओ सीधा यहाँ पे, हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है, हम देखते हैं इस चीज को, हमें पढ़ना है ये यहाँ से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देख पा रहे हो, ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन, ये भी टाइमलाइन सही है। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब एक चीज और देखो आप, फाइंडिंग्स क्या क्या मिले एक्सकेवेशन में, किसमें, एक्सकेवेशन में। एक्सकेवेशन बोले तो खुदाई में, जब खुदाई हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो क्या क्या फाइंडिंग्स मिले, फाइंडिंग्स, क्या क्या फाइंडिंग्स मिले, आप ये देखिए जरा। मदर अर्थ, बुल, फायर, पीपल ट्री, डव, ये क्या है ये मैं बता देता हूं आपको। देखो, एक टाइप का बर्ड है, लुक लाइक अ पीजन, लुक लाइक अ पीजन, ठीक है, लुक लाइक अ पीजन, ठीक है, या हिंदी में बोलूं मैं, हिंदी में बोलूं क्या, तो तीतर, तीतर जैसा कुछ। लेकिन एग्जैक्ट ये चीज नहीं है डव। डव जो है, जो डव डव है, डव, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स पीस, इट रिप्रेजेंट पीस, मतलब कि ये एक कल्चरल एंड रिलीजियस सिंबल है पीस का, कल्चरल एंड रिलीजियस सिंबल है पीस का। किस चीज का बना है सर, तो टेराकोटा का है। टेराकोटा क्या है सर, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का बना हुआ एक टॉय जैसा कुछ। ठीक है, जो विशल है क्या, विशल, सीटी, यही है। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न देखो, इट रिप्रेजेंट्स गुड लक, इट रिप्रेजेंट गुड लक, जो कि सील पे है। देखो, स्क्वायर शेप सील है, इस पे मोटिव बना हुआ है, मोटिव बोले तो आकृति, कोई भी इमेज बना हुआ है। ठीक है, ये इमेज बना हुआ किसका, यूनिकॉर्न का, यूनिकॉर्न का। ठीक है, जो गुड लक को रिप्रेजेंट करता है। यूनिकॉर्न कैसा है, कुछ है लाइक वन हॉर्न राइनो टाइप का कुछ दिखेगा ऐसा आपको। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, यही है आपका। ओके फाइन, अब आ जाओ नेक्स्ट, पशुपति सील। देखो, पशुपति सील में आप देख रहे हो प्रोटोसिवा जिसको बोल रहे हैं, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। ठीक है, मेडिटेशन पोज में है, किसके, सील के अंदर है। देखो सील क्या है, ये मैं अभी जस्ट इसके बाद यही टॉपिक आपको मैं बताऊंगा, सील क्या है। देखो, आप देख पा रहे हो कि पशुपति सील के अंदर जो है, पशुपति सील में, है ना, चारों तरफ से, चारों तरफ से 4 एनिमल बैठे हैं, बफेलो, राइनो, एलिफेंट एंड टाइगर, है ना। देखो सील क्या होता है, स्क्वायर शेप्ड रॉक, कौन सा शेप्ड, स्क्वायर शेप्ड। इस पे क्या बना है, कोई फिगर, कोई फिगर बना हुआ है, ये फिगर किसी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इंडियन सील है, अगर इंडियन सील है, इंडियन, तो इंडिया से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, कोई, जैसे गॉड्स हो सकते हैं, है ना, कोई इंडियन थिंग्स हो सकता है ना, ये सील के ऊपर होगा। ये जब थ्रू लोथल बंदरगाह, लोथल पोर्ट, जब ये ट्रेड के लिए जाएगा, मान लो मेसोपोटामिया ट्रेड के लिए गया, मेसोपोटामिया ट्रेड के लिए गया, तो मेसोपोटामिया में पता चला अच्छा ये लोग इंडस वैली से आए हुए हैं। अब ये चीजें देखो, यहाँ पे देखो, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली, तो क्या है, सील है। खुदाई में बहुत सारे सील्स मेसोपोटामिया के इंडिया में मिले, और इंडिया के मेसोपोटामिया में मिले। इट प्रूव्स कि ये लोग आपस में ट्रेड करते थे, ट्रेड करते थे। ये बात क्लियर हो गई होंगी आपको। व्हाट वर द अदर सिविलाइजेशंस दैट हैड ट्रेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो भाई देखो, यहाँ तो ये तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे ही बता दिया था, अब देख लो, यहाँ पे देख लो आप, मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे ये देखो, अलग अलग देखो जगह पे ट्रेड कर रहे हैं ये लोग, ट्रेड कर रहे हैं ना अलग अलग जगह पे, आप देख पा रहे होगे ट्रेड हो रहा है ना। तो ये बात है जो आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ट्रेड हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब देखो, आगे आ जाते हैं पॉइंट, उसी पॉइंट पे। इसके बाद से हम क्या कर रहे हैं,
इस चीज को समझना है। देखो, आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। बात बात है लगभग 1850s के आसपास की। उस समय किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर जगह पे कि जमीन के अंदर से ढेर सारे ब्रिक्स मिलने स्टार्ट हो गए ब्रिटिशर्स को। ये ब्रिटिशर्स रेलवे के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे ब्रिक्स का इस्तेमाल किया। इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये ब्रिक्स आ कहां से रहा है। ध्यान देना। देखो, बाद में पता चला कि ये जो ब्रिक्स हैं, जो ब्रिक्स दिख रहे हैं, इसका एक्सकवेशन करना चाहिए, खुदाई करना चाहिए। तब जाके बाद में पता चला ये ब्रिक्स जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ब्रिक्स हैं। वो भी पकी हुई ईंटें हैं। ठीक है, पकी हुई ईंटें हैं। ये तो रही एक कहानी। अब इधर आप एक बात बताता हूं आपको। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, 1861 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? अलेक्जेंडर कनिंगम। ये बात ठीक है। लेकिन लेकिन बात है 1904 से लेके 1928 तक की। इस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन है? कौन है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है ना। इस बंदे ने ऑर्डर दिया क्या करने का? एक्सकवेशन करने का, मतलब खुदाई करने का। तो जो फर्स्ट पर्सन, पहला आदमी जिसको खुदाई करने का ऑर्डर देता है, उसका नाम है, उनका नाम है दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी इनका नाम है। इन्होंने जो पहली साइट खोजी वो थी हड़प्पा। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी पड़ा। ये बात तो मैं आपको पहले लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं। विच डायरेक्टर जनरल गेव ऑर्डर्स फॉर द एक्सकवेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? जॉन मार्शल। द पीपल ऑफ इंडस वैली वर नॉट अवेयर ऑफ विच एनिमल, विच मेटल। तो भाई आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। ऐसे इधर आ जाओ। पीपल ऑफ इंडस वैली वर नॉट अवेयर ऑफ विच एनिमल। तो भाई ये लोग लायन के बारे में नहीं जानते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि लायन नहीं था, लायन तो था ही। ऐसे तो लायन किसी कोने में सोच रहा हो कि यार तुम लोग मेरे को नहीं जान रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो इधर हूं, है ना। तो लायन तो है, लेकिन ये लोग लायन के बारे में नहीं जानते थे। सबसे कम जानने वाला एनिमल कौन सा है जिसके बारे में सबसे कम जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग? तो भाई हॉर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कि हॉर्स रिमेन कहां पे मिले, है ना। एट विच प्लेस, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हॉर्स रिमेन्स वॉज फाउंड? तो भाई आंसर क्या होगा? सुरकोटदा। कहां पे है? गुजरात में। पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी है। हु एक्सकेवेट हु एक्सकेवेट सुरकोटदा? तो भाई जेपी जोशी। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑब्वियस बात है, हड़प्पा। ये हम देख चुके हैं। अदर नेम्स सरस्वती, सिंधु सिविलाइजेशन और घग्गर हाकरा सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड क्या है इंडस वैली का? तो 3250 बीसी से लेके 2750 बीसी। आइए हम एक एक करके साइट्स को पढ़ते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है ना, एक ऐसा चैप्टर है जिसको जितना ही पढ़ लो ना, क्वेश्चन उतना ही डीप पूछेगा। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, है ना। इनके साइट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, आप इस बात को समझो, क्वेश्चंस यहीं से रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीम नहीं पूछेगा। क्वेश्चन, अगर आपने एनसीईआरटी और लेक्चर देखा है, क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जो किसी किताब में ही मेंशन नहीं है, फिर तो उसका भाई कोई रिप्लाई नहीं करने वाला है ना। तो एक हमेशा एक्सट्रीम केस की बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि एक्सट्रीम केस हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम केस हो सकता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है ना, उसका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है 1921 में। फाउंडर है, एक्सकेवेटर है दयाराम साहनी। कौन सा रिवर है? रावी रिवर है ना। लोकेशन कौन सा है? पंजाब पाकिस्तान। इस बात को मैं आपको कंपेयर करके चाहूंगा आप पढ़ो। आइए मोहनजोदाड़ो देखिए। मोहनजोदाड़ो 1922 में एक्सकेवेट हो रहा है बाई राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, है ना, राखल दास बनर्जी। ठीक है। रिवर है इंडस, लोकेशन है सिंध पाकिस्तान। एक बार और आप यहाँ पे देखो, ये है सिंध पाकिस्तान नहीं है, ये पंजाब पाकिस्तान है। ये इंडस रिवर नहीं है, रावी रिवर है, ध्यान रखना। ये दोनों कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। देखिए, इंडस वैली के बारे में मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ।
है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें कॉमन है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी। रुकिए मैं एक पर्टिकुलर जगह लेता हूँ जहाँ पे मेरे को, मैं आपको बेसिक चीजें समझा पाऊँ, बता पाऊँ। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे, लाइक, ठीक है ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे मैं आपको इंडस वैली का कुछ बेसिक चीज बताता हूँ आपको, है ना, बेसिक चीज बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये जगह ठीक है, ज्यादा ठीक है ये जगह। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको कुछ बात बताता हूँ मैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ चीजें कॉमन है जो हर जगह पाई जाएंगी। उन चीजों को पहले इकट्ठा एक बार देख लेते हैं भाई, है ना, क्या क्या चीजें हैं। आइए देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बोलूं, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बोलूं, तो आप देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये, है ना, ये जो है वो अर्बन सोसाइटी है, शहरी, अर्बन सोसाइटी है, शहरी, ठीक है, शहरी सोसाइटी है ना, शहरी, ठीक है, शहरी सभ्यता है। दूसरी बात, दूसरी बात, अर्बन सोसाइटी, दूसरी बात, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब, मतलब वेमेन लेड सोसाइटी, वेमेन लेड सोसाइटी, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखो आप, अगर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पॉलिटिकल हेड होते थे ना, मतलब कि इसको लीड करने वाले जो लोग होते थे, तो हमेशा मर्चेंट्स होते थे, ध्यान रखना, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स। ऑल दो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये बात ठीक है ना। अब आइए देखते हैं अगला, एक दूसरा फैक्ट देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात होती है ना, तो यहाँ पे एक बात जो है देखने को मिलता है, वो बात क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कि घर जो है, घर, हाउसेस किसके बने हैं, बर्न्ट ब्रिक्स के बने हैं। बर्न्ट ब्रिक्स, ये क्या होता है, बर्न्ट ब्रिक्स, पकी हुई ईंटें। इस इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए अपने को, इसका मतलब तो भाई एक ही बात है कि उस समय किल्स तो था, मतलब भट्टी, ईंट की भट्टी, ब्रिक किल्स था उसमें, ये बात अपने को समझ में आ गई है, ब्रिक किल्स था, ठीक है। और और क्या चीज है, देखिए, इसके जो रोड है ना, वो 90 डिग्री पे कट करते थे, इसीलिए बोलेंगे ग्रिड प्लानिंग, ग्रिड प्लानिंग, ठीक है, मतलब रोड्स कट एट 90 डिग्री, है ना। ये रोड है, ये रोड है, रोड नंबर वन, रोड नंबर टू, कट एट 90 डिग्री, है ना, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे रोड्स थे इसके, ठीक है। चलो बढ़िया है। और चीज क्या देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्लांट सिटी है, प्लांट सिटी। आज का एग्जांपल दो, तो आज का एग्जांपल हो गया आपका चंडीगढ़, नोएडा, ये सब प्लांट सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, सबसे जो अच्छी बात है ना, ये जो है ना, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम है यहाँ पे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, सीवेज सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। मतलब धरती के अंदर से जल के निकालने की प्रणाली है, जल निकास प्रणाली, है ना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम है, ठीक है। एक बात मैं बताऊं आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना बहुत ज्यादा हाइजेनिक है, हाइजेनिक लोग हैं, ठीक है, हाइजेनिक पीपल, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही हाइजेनिक पीपल है, हाइजेनिक पीपल, ठीक है। और क्या है, और बेसिक बेसिक चीजें बता दिया, ये हर जगह पे है। हालांकि एक चीज और भी है, जैसे सीटाडेल, ये मैं बताऊंगा आपको, सीटाडेल क्या कंसेप्ट है, ये आपको मैं इमेज दिखा के समझाऊंगा। चलिए आ जाइए, हड़प्पा हम पढ़ रहे थे, है ना, हड़प्पा में और क्या मिला, तो ये सब चीजें कॉमन है। देखो, हड़प्पा में जो चीज मिला, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेनरीज, ग्रेनरीज क्या है भाई, क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप, इसको रखोगे ना कहीं, कोई प्लेस होगा रखने का, क्रॉप को रखने का प्लेस जो है वही ग्रेनरी है, अन्नागार जिसको बोलते हैं, छह मिला, छह। सिमेट्री है, सिमेट्री किसको बोलेंगे, कब्र,
देखो कब्र वर्ड तो उर्दू वर्ड है, तो उस वक्त कोई उर्दू का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आज समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं मैं कि दो ऐसे प्लेसेस हैं, एक सिमेट्री एच, सिमेट्री R37। कॉफिन बरियल, आप जानते हो कॉफिन क्या होता है। डिस्कवरी ऑफ स्टोन आइडल, भाई देखो नटराज की मूर्ति, ध्यान रखना, किसकी, स्टोन की है, ध्यान रखना, ब्रॉन्ज नहीं है, स्टोन है, स्टोन। डिस्कवरी ऑफ स्वास्तिक सिंबल ओवर हाउसेस, घर के, है ना, बाहर घर के दीवारों पे स्वास्तिक सिंबल मिले, स्वास्तिक सिंबल। मोहनजोदड़ो में क्या मिला, तो 7 टाइम फ्लड्स आया मोहनजोदड़ो में, 7 टाइम्स फ्लड, ठीक है, 7 टाइम फ्लड्स। वैसे एक मूवी है ऋतिक रोशन की जिसमें मोहनजोदड़ो मूवी है, उसमें दिखाया गया है फ्लड के बारे में, ठीक है। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही है ना, तो देखा गया कि स्केलेटन के ऊपर स्केलेटन, एक के ऊपर एक स्केलेटन, ऐसे माउंट टाइप का मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं माउंट ऑफ डेथ, इसीलिए बोलते हैं। यहाँ पे मिलता है द ग्रेट बाथ, यही है द ग्रेट बाथ। आपको पता है एनसीईआरटी के अंदर ना आपके इसके डायमेंशंस तक दिए हुए हैं, डायमेंशंस, डायमेंशंस, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। इधर आइए, डिस्कवरी ऑफ टू स्टैचूज, टू स्टैचू, दो स्टैचूज मिले, बियर्डेड प्रिस्ट, बियर्डेड प्रिस्ट, बियर्डेड प्रिस्ट का मतलब है एक ऐसा प्रिस्ट, एक ऐसा पुजारी जिनका दाढ़ी है, बियर्ड है, बियर्डेड प्रिस्ट। और डांसिंग गर्ल। दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन, बियर्डेड प्रिस्ट रॉक है, रॉक का है या ब्रॉन्ज का है, तो भैया रॉक है। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज है कि रॉक है, तो ब्रॉन्ज है, समझ में आया। 3 तरह के बरियल हैं, 3 टाइप्स ऑफ बरियल है, कंप्लीट, फ्रैक्शनल, पोस्ट क्रिमेशन। डिस्कवरी ऑफ बोट, बोट पेंटिंग, बोट पेंटिंग मिला, एक बात और, एक बात और, बोट पेंटिंग भाई एक जगह और मिला हुआ है, देखो यहाँ पे लोथल में, देखो बोट पेंटिंग डिस्कवर्ड। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो ध्यान रखना, जो चीजें 2 बार आ गई आप यहाँ पे ऐसे 2 बना लेना, 2, है ना। जब आप नोट्स रिवाइज करो तो आपको पता रहे कि ये चीजें 2 जगह है, 2, है ना? आपको समझ में आ जाएगा 2 क्यों बना रहे हो आप, ठीक है, 2। चलो आओ वापस आओ यहाँ पे, देखो ये है, मैंने बता ही दिया आपको, ये है बियर्डेड पेस्ट, ये है चन्नू दड़ो। चन्नू दड़ो के बारे में देखते हैं। चन्नू दड़ो जो है वो ना इंडस रिवर पे, इंडस रिवर मैन्युफैक्चरिंग हब बोल रहे हैं इंडस रिवर का, किसको, इंडस रिवर सिविलाइजेशन का मैन्युफैक्चरिंग हब किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं भाई, तो चन्नू दड़ो को बोल रहे हैं। इसीलिए लेकेन शायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल रहे हैं, लेकेन शायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल रहे हैं, किसको, चन्नू दड़ो को, ठीक है, चन्नू दड़ो को। चलो बढ़िया है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ओनली प्लेस विथ नो एविडेंस ऑफ सीटाडेल। पहले देखो सीटाडेल क्या है। मान लो एक शहर है, मान लो एक शहर है, ठीक है, एक कोई हड़प्पा का शहर है, कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई शहर है, जिसमें मकान जो है ना, मकान, एक तो निचले मकान है, छोटे मकान है, एक ऊंचे मकान है ना, ठीक है, ऊंचे मकान है, ठीक है, ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ऊंची बिल्डिंग्स है, हायर बिल्डिंग्स, है ना, फोर्ट्स लाइक बिल्डिंग्स, फोर्ट्स लाइक बिल्डिंग्स। तो जो ऊंचे मकान है ना वही सिटाडेल है। बाकी लोअर टाउन से ढेर सारे आप देख पा रहे होगे, यही है सिटाडेल। आ जाओ इधर, कालीबंगा देख लो। कालीबंगा जो है सरस्वती रिवर पे है, सरस्वती रिवर पे कालीबंगा, ठीक है, सरस्वती रिवर, है ना। ओल्डेस्ट प्लेस वेयर लैंड वाज फरोड, ध्यान रखना, एक ऐसी जगह जहां पे जूते हुए खेत पाए गए, फरो लैंड पाए गए, प्लग लैंड पाए गए, पाए गए, ध्यान रखना। एक चीज और देखो भाई, जो चीजें नेगेटिव फॉर्म में ना, नेगेटिव फॉर्म में क्या नहीं मिला, है ना, उसको भाई मैं तो कहूंगा पेन का कलर चेंज करके लिखना, पेन का कलर चेंज करके लिखना, मैं तो यही कहूंगा आपसे। जैसे यहाँ पे देखो, कौन सा मेटल के बारे में नहीं जानते थे, तो भाई पेन का कलर चेंज करो, है ना, रिवीजन में आसानी होगा, ठीक है। कौन सा एनिमल नहीं मिला, तो लायन नहीं मिला, लायन, लायन नहीं मिला। ये 2 बातें आप देख लो आप, ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, ठीक है। कैमल बोन्स फ्रॉम दिस पीरियड, कैमल, कैमल बोन्स कहां से पाए गए, कालीबंगा से पाए गए। नो ड्रेनेज सिस्टम, देखो फिर यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, भाई ड्रेनेज सिस्टम हर जगह पाए जा रहे हैं, लेकिन एक जगह है जहां पे लैक ऑफ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पाएगा, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम पाएगा, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ये देखो आप,
फेमस फॉर बैंगल्स, काली दैट इज ब्लैक, बैंगल्स बंगा, बैंगल्स तो चूड़ियां, बैंगल्स। डिस्कवरी ऑफ फायर अल्टर्स, जहां पे तुम कांच को, ठीक है, वेल्ड करके आप क्या बना रहे हो, बैंगल्स बना रहे हो, ठीक है। आओ, ओकरे क्या है, येलो टू ब्राउन रेडिश ब्राउन, ठीक है, येलो ब्राउन टू रेडिश ब्राउन है, ठीक है, जिससे क्या बोल रहे हैं, एक टाइप का क्लेई सॉइल, क्या वो क्या कर रहे हैं, इसे आप लिपस्टिक बना रहे हो, ठीक है, मतलब ये एक पाउडर फॉर्म में करके फिर उसको लिपस्टिक बना रहे हो, है ना। ये कहाँ पे है भाई, तो याद करो चनू दड़ो, चनू दड़ो, याद आ रहा है आपको, चनू दड़ो। कोट दीजी, देखो भाई कोट दीजी जो है ना, वो सिंध पाकिस्तान में है, डिस्कवर्ड बाई फजल अहमद। इंपॉर्टेंट ये है कि मिला क्या, फिगराइन, बोले बोले तो एक छोटी सी मूर्ति है ना, टेराकोटा की छोटी सी मूर्ति, तो ऑक्स, ऑक्स। स्टेटाइट सील, स्टेटाइट इज अ टाइप ऑफ रॉक, है ना, सील आप जानते हो, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड रॉक, अरे मतलब आप इसको लेमैन लैंग्वेज में मुहर बोल सकते हो, मुहर, है ना। टेराकोटा बीट्स, बीट्स जानते हो ना, जिसे माला बनाते हैं, मोतियां, मोतियां, टेराकोटा बीट्स चीनी मिट्टी के। बनावली, इंपॉर्टेंट है भैया, लोकेशन ध्यान रखना, बनावली का लोकेशन क्या है बताओ, हरियाणा है। बनावली को किसने डिस्कवर किया, आरएस बिस्ट ने डिस्कवर किया, इंपॉर्टेंट है ये, देखो फाइंडिंग्स क्या क्या है। द ओनली सिटी विथ रेडियल स्ट्रीट, देखा निगेटिव स्टेटमेंट है ये, भाई देखो हर शहर में ग्रिड प्लानिंग है कि नहीं है, ये बताओ, ग्रिड प्लानिंग है हर शहर में, ठीक है। एक ऐसा शहर है जहां पे रेडियल स्ट्रीट है, वो शहर कौन सा है, बनावली है। क्वाइपलो, देखो कंफ्यूजन होता है किसमें, बनावली में, कालीबंगा में और बनावली में। कालीबंगा में जूते हुए खेत मिले, लेकिन बनावली में क्या मिला, हल मिला, प्लॉ मिला, किसका, टेराकोटा का, टेराकोटा का, टेराकोटा का प्लॉ मिला, या क्या मिला, हल समझते हो ना, हल, टेराकोटा ये मिला। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स, है ना, बार्ले ग्रेन्स, जौ, है ना, कहाँ मिले, बनावली में। देखो रंगपुर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो गुजरात में, कौन से रिवर पे है, तो मदर रिवर पे है। क्वेश्चन ये है कि राइस कल्टीवेशन का प्रूफ कहाँ मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आंसर विल बी रंगपुर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, लोथल के बारे में देखते हैं। देखो भाई लोथल जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, पता है क्यों है, क्योंकि पोर्ट सिटी है, पोर्ट, पोर्ट सिटी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भोगवा रिवर पे है, गुजरात में है। वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, दुनिया का पहला मैन मेड पोर्ट। लार्ज एविडेंस ऑफ राइस हस्क, है ना, राइस हस्क क्या होता है देखो, एक तो आता है पैडी, जिसको धान बोलते हो आप, इसके ऊपर जो छिलका होता है ना, वही होता है राइस हस्क, वही होता है राइस हस्क, वही होता है, ठीक है। इसके प्रूफ मिले, ये शो करता है कि यहां से एक्सपोर्ट होता था राइस, है ना। ये जो सिटी है एकमात्र ऐसा सिटी जो 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 6 पार्ट में। डिस्कवरी ऑफ टेराकोटा प्लो, तो यहाँ पे 2 कर दो भाई, क्योंकि टेराकोटा प्लो तो एक जगह और मिला, बनावली में। और बोर्ड पेंटिंग 2 कर दो, क्योंकि भाई दूसरा इसलिए क्योंकि बोर्ड पेंटिंग तो एक जगह और मिला ना, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। एविडेंस ऑफ ज्वाइंट बरियल, एनिमल्स एंड ह्यूमंस का एक साथ, ठीक है, दफनाना, बरी करना, एनिमल्स एंड डॉग्स का। एक बात और देखो, रोपड़ में क्या मिला, रोपड़ भी एक ऐसा जगह है, लोथल के अलावा ध्यान रखो आप, लोथल के अलावा रोपड़ भी एक ऐसा जगह है, प्लस रोपड़, जहां पे क्या मिल रहा है, ज्वाइंट बरियल देखा देखा गया, ज्वाइंट बरियल देखा गया। रोपड़ वाज डिस्कवर्ड इन 1953 बाय वाडी शर्मा एंड बीबी लाल, ये बात आप देख पा रहे हो। इधर आओ जाओ, धोलावीरा, धोलावीरा देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस उसी दिन बढ़ गया था जिस दिन इसको यूनेस्को का टैग मिला, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कितने नंबर का, याद रखिए 40 नंबर है। थोड़ा सा मैं आपको एक करंट अफेयर्स के बारे में बता देता हूँ। अभी टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप एनवायरमेंट में पढ़ोगे। लेटेस्ट वाला है मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा कॉन्फेडरेसी। एक तो साइट हो गया जिसको टैग मिला, एक होता है टेंटेटिव लिस्ट, ये मैं आपको इन्वायरमेंट का बता रहा हूँ, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट मतलब वेटिंग लिस्ट, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के पास 69 ऐसे साइट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में, टेंटेटिव लिस्ट में है। अगर फ्यूचर में कोई 45th साइट बनाना पड़ गया, 46th बनाना पड़ गया, वो इसी लिस्ट से निकलेगा,
यही है टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये है कि अभी सेवन सेवन जो साइट है ना उनको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया, इसका मतलब इसके पहले 62 टेंटेटिव लिस्ट के साइट थे। चलो ठीक है, आ जाते हैं सीधा हिस्ट्री पे। तो धोलावीरा गुजरात में है, लूनी रिवर पे, डिस्कवर्ड बाय आर एस बिस्ट एंड जेपी जोशी। 1967 में इसका एक्सकवेशन हुआ, 66 से लेकर 69 के बीच में। ठीक है, लार्जेस्ट ड्रेनेज नेटवर्क, पहला पॉइंट तो यही है जिसके वजह से इसको ये टैग मिल रहा है। एक दूसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट आर्किटेक्चर, समझ में आया आपको? ये भी है यहाँ पे मिला है। ठीक है, ओनली प्लेस विथ साइन बोर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटाडेल 3, डिस्कवरी ऑफ डैम, भाई डैम है तो इरिगेशन है। एक चीज यहाँ पे देखो आप, विच इज द लार्जेस्ट विच इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लेस। तो भाई देखो इसका आंसर होगा आपका मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि विच इज द लार्जेस्ट प्लेस, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लेस विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, तब आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी, तब होगा राखीगढ़ी। भारत के अंदर सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा है? राखीगढ़ी, है ना। और पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। किसने डिस्कवर किया? अमरेंद्र नाथ ने किया। कब? 1996 में किया। कब किया? 1996 में किया। कुछ इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन ने के लोगों ने किए और वो पाए गए। देखो कहाँ पाए गए? गोल्ड अफगानिस्तान, पर्शिया, कर्नाटक, सिल्वर अफगानिस्तान, कैल्सेडोनी सौराष्ट्र में, लैपिस lazuli, ठीक है, अफगान कश्मीर, टर्कवाइज सेंट्रल एशिया में, एंड एमेटिस्ट, ठीक है, ये पाया गया महाराष्ट्र में। ये है आपका कैल्सेडोनी, ये है आपका लैपिस lazuli, ये आपका टर्कवाइज, है ना। दो थ्योरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखना होगा आपको। ओरिजिन, भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा आपको, है ना। और दूसरी चीज जो आपको देखनी होगी वो ये डिक्लाइन, डिक्लाइन। इसके बाद से हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, बट कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएस के भी हैं। आप ये क्वेश्चन देके जज मत करना कि सर ये क्या कर रहे हो आप, सर ये क्या कर रहे हो, एसएससी कहां से ला दिया आप। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो टाइप के स्टूडेंट होंगे जो मेरी बात या तो मानेंगे या तो नहीं मानेंगे। भाई देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है। देखो मैं एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। ये 1.3 लाख 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, आपको लगता है ये इजी क्वेश्चन है? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। और एक बात बताओ, 2026 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? क्या सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे? क्या सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे? आंसर होगा नहीं, फैक्चुअल भी क्वेश्चन थे। आपको पता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के बाद से जो यूपी पीसीएस का पेपर आया हुआ था, यूपी पीसीएस का पेपर आया हुआ था 2025 वाला, ठीक है, आपको पता है क्या हुआ था उसमें? भाई उसके जो पेपर थे ना, ऐसा लग रहा था ना कि इस बार का जो यूपीएससी है, इसने यूपी पीसीएस के वो फैक्चुअल जो डेंजरस क्वेश्चन थे ना, फैक्चुअल, उसको फॉलो कर लिया, ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो भाई अब तुम कुछ कह नहीं सकते। क्वेश्चन का टफनेस डिपेंड करेगा, न कि फैशन, है ना। फैशन में बिल्कुल नहीं रहना है। एसएससी का क्वेश्चन है भाई, ये टफ क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन में इसको रखा हूं। प्लीज आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले क्या था कि एक किताब पढ़ लो स्पेक्ट्रम, तुम्हारे मॉडर्न के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक किताब पढ़ लो, तुम्हारे एंशिएंट को हो जाएंगे, मेडिवल को हो जाएंगे। बट पता अभी क्या स्थिति चल रही है? देखो भाई वही फिर बात है, आप मानोगे या नहीं मानोगे, मेरा भाई बताना आपका काम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या क्या बातें हैं। अभी की डेट में कंडीशन बहुत अलग है। देखो मैं तुम्हें बहुत बुक्स का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 2026 का प्रीलिम्स वही निकाला था जिसने कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी रटा था। कड़वी सच्चाई जान लो तुम। जिसने घटना चक्र रटा था, घटना चक्र में पता है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? एसएससी के हैं, बीपीएससी के हैं, यूपीपीसीएस के हैं, यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, सारे टफ टफ क्वेश्चंस हैं। तो भाई ट्रेंड के साथ बदलो आप प्लीज। देखो मैं ये कह रहा हूं, जस्ट स्टिक टू योर सोर्स ओनली, अपने सोर्स के साथ ही लगे रहो भाई। लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात आए ना भाई,
तो बस ऐसे समझो कि तुम अपने रीच को बढ़ा दो, जितना रीच कर सकते हो क्वेश्चंस को भैया कर लो, सिलेक्शन तुम्हारे नजदीक होगा। स्पेशली प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूं अभी मैं, ठीक है ना। बाकी मैं आपको जो चीजें दे रहा हूँ वो बिल्कुल डिटेल में दे रहा हूँ, मेंस ओरिएंटेड, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। अभी देखते हैं यहाँ पे, आइए ओरिजिन के बारे में देख लेते हैं। ओरिजिन क्या कहता है? मैके के अकॉर्डिंग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो माइग्रेशन करके आए थे। कहां से? सुमेरिया से। सुमेरिया किधर है? वही मेसोपोटामिया वाले रीजन में। व्हीलर ने बोला कि माइग्रेशन तो किए थे, ठीक है, लेकिन उसकी अगली जनरेशन, ऑफ स्प्रिंग मतलब अगली जनरेशन। मैके और व्हीलर में एक बात कॉमन है कि दोनों आए तो वहीं से थे, सुमेरिया से, है ना, मेसोपोटामिया से। लेकिन डिफरेंस एक है, मैके के अकॉर्डिंग डायरेक्ट माइग्रेट करके आ गए, वही लोग थे वही आ गए। व्हीलर के अकॉर्डिंग नहीं, वो तो वहां थे ही, अगली जनरेशन आ गई ऑफ स्प्रिंग। गॉर्डन के अकॉर्डिंग माइग्रेशन हुआ है, लेकिन वेस्ट एशिया से हुआ है, वेस्ट एशिया से। कीवर्ड पकड़ो, ऐसे जो डेंजरस थ्योरीज होते हैं ना, पता है कैसे याद होंगे? कीवर्ड पकड़ो आप, कीवर्ड, और कंपेयर करो, याद हो जाएगा। अमलंदा घोष ने क्या बोला? ए घोष ने क्या बोला? ध्यान से देखना प्लीज। कालीबंगा एक जगह है, आप कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ये वही कालीबंगा है जो इंडस वैली में अभी आपने पढ़ा, वो वाला नहीं है। मान लो एक कालीबंगा है तो वही जगह, बट देखो ना, प्री हड़प्पन लिखा है ना, प्री हड़प्पा से पहले की बात है ये। तो हड़प्पा से पहले एक कालीबंगा जगह है जहां पे सोथी कल्चर रहता है, सोथी कल्चर। तो यही कल्चर आगे डेवलप होके हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाया। बातें समझ में आई क्या? ठीक है। रफीक मुगल के अकॉर्डिंग एकमात्र ऐसा पर्सन जो बोल रहा है कि ये इंडिजिनस यहीं के लोग हैं, कहीं बाहर वार से नहीं आए, यहीं के लोग हैं, बट इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय मेसोपोटामिया। एक बार रिवीजन करो, आपको याद हो जाएगा। मैके के अकॉर्डिंग माइग्रेशन हुआ है, यस, सुमेरिया से। व्हीलर के अकॉर्डिंग माइग्रेशन तो है बट ऑफस्प्रिंग है, अगली जनरेशन है। गॉर्डन के अकॉर्डिंग माइग्रेशन तो है, लेकिन भाई प्लेस चेंज है, वेस्ट एशिया है। एक होस्ट कुछ डिफरेंट बात बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कालीबंगा एक जगह है जहां पे सोथी कल्चर है, वही बाद में डेवलप होके हड़प्पा सिविलाइजेशन कहलाया। मोहम्मद रफीक एकमात्र ऐसे पर्सन है जो बोल रहे हैं कि यहीं के लोग थे, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्या आप 2026 में आप वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो? यस हो। तो भाई इन्फ्लुएंस्ड होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि ये बोल रहे हैं कि यहीं के लोग थे। आइए डिक्लाइन देखते हैं। देखो डिक्लाइन के बारे में एक थ्योरी है ना। देखो यहाँ पे है कंटिन्यूअस लैक ऑफ रेनफॉल, लैक ऑफ रेनफॉल, है ना, लैक ऑफ रेनफॉल, ध्यान रखना ये है स्टेटमेंट, मतलब ड्रॉट। लगातार 900 साल तक सूखा पड़ा, ड्रॉट पड़ा, है ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो आप। लैम्ब्रिक ने बोला कि इंडस रिवर ने अपने पाथ को चेंज कर दिया। इसका मतलब मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। ये आपकी मान लीजिए वैली है ना, अब पहाड़ों में गए होगे आपने देखा होगा, ऐसा कुछ वैली है। यहाँ पे घर हैं, होटल्स हैं, लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे सब पूरा लोग रहते हैं, है ना, यहाँ पे वैली में। ये रिवर है, ये रिवर है जो बह रही है, रिवर, है ना। अगर ये रिवर 50 मीटर इधर शिफ्ट हो जाए या 50 मीटर इधर इधर शिफ्ट हो जाए, ये पूरा तबाह हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर चेंज पाथ का एक और मतलब होता है, मैं बोलूंगा यस बिल्कुल होता है। जैसे कोसी रिवर, जैसे तिस्ता रिवर, ये जियोलॉजिकल टाइम में, जियोलॉजिकल टाइम में, है ना, जियोलॉजिकल टाइम में अपने पाथ को चेंज करती रहती है ना। वो एक कारण होता है डिजास्टर का। तो एक तो पॉइंट नंबर वन है। पॉइंट नंबर टू ये कह रहा है कि थोड़ा सा पाथ चेंज हो गया जिसकी वजह से ये लोग झेल नहीं पाए, है ना। गॉर्डन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि बाहरी आक्रमण हुआ। साहनी बोल रहे हैं टेक्टोनिक शिफ्ट, अर्थक्वेक हुआ। कैनेडी बोल रहे हैं एपिडेमिक, ठीक है। घोष बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये दो बातें ज्यादा सही है लगती हैं। जॉन मार्शल और मैके के अकॉर्डिंग फ्लड आया था, जैसे मोहनजोदाड़ो में आपको मिलता है 7 टाइम फ्लड, देख रहे हो आप, एग्जाम्पल है मोहनजोदाड़ो। दूसरी बात, आईआईटी खड़गपुर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंटिन्यूअस जो है
वो सूखा पड़ा था 900 सालों तक, इसीलिए हुआ ये चीज। आइए क्वेश्चन करते हैं। बताइए ईस्टर्न बाउंड्री हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन सी है? तो याद करिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, याद आ रहा है आपको? तो ईस्टर्न बाउंड्री है आलमगीरपुर। ठीक है, कहाँ पे है? यूपी में है, मेरठ के अंदर। वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है सुतका गेंडोर। ये कहाँ पे है? पाक ईरान बॉर्डर पे है। पाक ईरान बॉर्डर पे है। ठीक है। ये है नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है वो मांडा है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सी रिवर पे है? तो चेनाब रिवर पे है। चेनाब रिवर। सदर्न मोस्ट साइड कौन सा है? तो दैमाबाद है। दैमाबाद। कौन से रिवर पे है? प्रवरा रिवर पे है। के किनारे है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर होगा आलमगीरपुर। चलो बताओ। टू मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवीलिंग यूनिफॉर्म अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग की बात कर रहा है। आंसर होगा डी, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये जरा करना, अभी आपने पढ़ा था, जरा खुद से करके देखो तो एक बार। मैके ने क्या बोला था? माइग्रेशन हुआ था, यस, सुमेरिया से, यस, तो ये बात तो सही है। व्हीलर ने क्या बोला? माइग्रेशन ऑफ, माइग्रेशन कहां से हुआ है? वेस्ट एशिया से। आई थिंक इन्होंने ये बात नहीं बोला था। चलो पहले ये देख लेते हैं। ए घोष ने बोला था, ए घोष ने किसी प्री हड़प्पन कल्चर की बात की थी, सोथी कल्चर। तो इनका स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। रफीक मुगल एकमात्र पर्सन थे जिन्होंने बोला था देसी सभ्यता है, देसी यहीं की है, लेकिन इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामिया। ये भी बात सही है, तो इसका मतलब कि ये गलत है। तो आंसर होगा बी। व्हीलर ने क्या बोला था? देखो यहाँ पे, व्हीलर ने बोला था कि ऑफ स्प्रिंग है मेसोपोटामिया के। और वेस्ट एशिया वाली बात व्हीलर ने नहीं बोला था, गॉर्डन ने बोला था, देखो आप, है ना? ठीक है, आओ इधर। रॉक कट आर्किटेक्चर कहां पे मिला? सीधा सीधा आंसर होगा इसका धोलावीरा, है ना? विच ऑफ द विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेट वाटर, जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग वर्ड जहां आता है तुरंत आप पहुंच जाओ धोलावीरा पे। एक्सेलेंट वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, एक्सेलेंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जहां पे डैम भी बना हुआ है, इरिगेशन भी हो रहा है, धौलावीरा, याद करो आप, है ना? बाकी इसका तो मैंने आपको एनालिसिस दे ही दिया था स्टार्टिंग में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑफ हड़प्पा साइट जहां पे टेराकोटा प्लो मिला, याद करो, चीनी मिट्टी का हल, टॉय, टॉय प्लो याद है? तो बनावली। और कालीबंगा में क्या मिला था? जूता हुआ खेत, फर्रो लैंड, प्लग लैंड, है ना? इनमें से कौन सी साइट है जो गुजरात में नहीं है, बता सकते हो आप? सुरकोट तो भाई गुजरात में है, जहां पे हॉर्स के रिमेन मिले, याद आ रहा है आपको? हॉर्स के रिमेन मिले। ठीक है। लोथल, देखो लोथल पे तो भाई गुजरात में है, बिल्कुल भोगवा रिवर पे। धोलावीरा भी भाई गुजरात में है। बनावली जो है ना वो गुजरात में नहीं है, ये आपका हरियाणा में है, ये हरियाणा में है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है? स्ट्रीट तो थे, पिलर्स भाई, रॉक कट है तो पिलर भी होगा, भाई पानी तो पीते ही होंगे, वेल्स होगा। लेकिन हमने कुछ तीर धनुष के बारे में, बोस के बारे में कुछ नहीं सुना, तो ये कुछ नहीं होगा, तो आंसर होगा डी। आ जाओ इधर, बताओ। बोट, मॉडल्स ऑफ बोट, फिगर्स ऑफ बोट, ठीक है। तो बोट पेंटिंग कहाँ पाया गया? दो जगह आपने देखा था, एक तो लोथल तो रहेगा ही रहेगा आंसर में, मोहनजोदाड़ो भी देखा था, तो आंसर होगा डी। ये बताइए कौन सा मैच ने नॉट मैच्ड, नॉट मैच, ध्यान रखना, नॉट, है ना? तो दयाराम साहनी ने किया था रप्पा, सही है। लोथल ने ऐसा राव किया, सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी, सही है। धौलावीरा ने नहीं किया था, धौलावीरा बीके थापर ने नहीं किया था, इसका आंसर डी, डी होगा, डी। ठीक है, चलो अब इसके आगे लेक्चर हम बाद में देखेंगे, तीसरे लेक्चर में। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगे। देखो एक बात बताता हूँ, जो ही लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके सारी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स और मेंस की देता जाऊंगा। ठीक है, देखना आप, ना आप फील करना। देखो स्टूडेंट ना बहुत समझदार होता है, वो उसको पता होता है, उसको सब कुछ पता होता है ना? वो इसके आगे बहुत खुल के नहीं बोलूंगा, आप समझ रहोगे, है ना? आप बस, बस मैं जितना बोल रहा हूँ ना, जस्ट मार्क माई वर्ड, आप देखना,
मैं आपको क्या चीजें देने वाला हूँ आने वाले सेशंस में, ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू उनके लिए भी जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए। थैंक यू उस पर्सन के लिए भी जिन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा, जिसकी वजह से मैं बाकी सारे स्टूडेंट को, है ना, उनके जो डाउट है उनको हैंडल कर पाया, उनको एड्रेस कर पाया। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, हैव अ गुड डे।